Dear children, blessings to all of you. I hope कि मेरे सभी बच्चे सकुशल स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को समय पे पूरा कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पॉलिनेटिंग एजेंट्स या पॉलिनेटिंग एजेंसीज। पिछले क्लास में आपने देखा था कॉन्ट्रीवेंसेस या एडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन। एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि सर इपीस्टेस का क्या फंक्शन है, क्योंकि हमने आपको याद होगा 3 टर्म डिस्कस किया था हमने, एक हाइपोस्टेस, इपीस्टेस और ऑब्टूरेटर। तो बच्चे ने सही सवाल किया कि इपीस्टेस का फंक्शन क्या है, और उस दिन हम इपीस्टेस का फंक्शन नहीं डिस्कस किए थे। तो हम लोग यहाँ पे इपीस्टेस का पहले थोड़ा सा एक लाइन में फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, जब हम आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा रहे थे तो उसमें हम आपको ट्रॉपिज्म पढ़ाए थे, है ना। तो जो इपीस्टेस क्या होता है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो कीमोट्रॉपिज्म प्रमोट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पॉलन ट्यूब स्टिग्मा के द्वारा होते हुए नीचे की ओर क्यों आता है, क्योंकि वो कीमोट्रॉपिक है। मतलब यानी वो जो इपीस्टेस है वह ऐसा केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करवाता है जो उस पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हुए नीचे लाता है। ओके, तो इपीस्टेस का फंक्शन यही हो गया कि वो कीमोट्रॉपिज्म को प्रमोट करता है। ओके, चलिए अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, पॉलिनेटिंग एजेंसीज या एजेंट्स या फैक्टर्स या मीडियम, जो भी कहिए, यानी वो हर मीडियम की चर्चा करेंगे जो पॉलिनेशन में हेल्प करता है। तो 2 भाग में बांटा था आपने उसको, तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेटिंग एजेंट्स को आपने 2 भाग में बांटा था, एक एबायोटिक एजेंट्स और एक बायोटिक एजेंट्स, है ना। यानी ये निर्जीव कारक होंगे और ये सजीव होंगे। इसमें हमें 2 पढ़ना है। एक पढ़ना है पॉलिनेशन बाय विंड, जिसको हम एनिमोफिली बोले थे, और एक पढ़ना है पॉलिनेशन बाय वाटर, जिसको हम हाइड्रोफिली बोलते हैं। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं एनिमोफिली। पहले एबायोटिक एजेंट्स देख लेते हैं, तब बायोटिक एजेंट्स देखेंगे। आज हम इस टॉपिक को कंक्लूड कर लेंगे, सो बी केयरफुल। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एबायोटिक एजेंट्स में एनिमोफिली। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एनिमोफिली। इसमें क्या होगा, एनिमो मतलब होता है विंड, और फिली मतलब होता है पॉलिनेशन कहिए या टू लव कहिए। और ऐसा फ्लावर जो एनिमोफिली करता हो, उस फ्लावर को हम एनिमोफिलस फ्लावर बोलते हैं। ओके, इसमें एग्जाम्पल हम अगर ले लेते हैं, तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मेज, व्हीट, राइस, कैनबिस, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इन फ्लावर्स को हवा की ज़रूरत ही क्यों पड़ गई, क्यों कोई और बायोटिक एजेंट के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होते? नहीं, इसका मतलब है कि इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो
बहुत ही छोटे होते हैं और इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं। इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं। इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब होता है नॉट क्लियरली विजिबल। अच्छे से पॉलिनेटिंग एजेंट को वो फ्लावर्स नहीं दिखते हैं, इसीलिए बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट यहाँ पे कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। अच्छा, इन फ्लावर्स यानी जो एनिमोफिलस फ्लावर होते हैं, यानी वो फ्लावर जिसमें विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है, वो फ्लावर तो देख लिया आपने, छोटे और क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। और क्या, तो जो बायोटिक एजेंट्स हैं जैसे इंसेक्ट्स हो गए या और भी कोई बर्ड्स हो गए, तो उनको क्या चाहिए? अब वो फ्री में मुफ्त में तो आएंगे नहीं ना नामधुनी करने के लिए, तो उनको कुछ न कुछ चाहिए। जैसे कुछ खाने के लिए चाहिए, या तो फ्लावर्स बड़ा अट्रैक्टिव हो, या तो उसका फ्रेग्रेंस बड़ा अच्छा हो, खुशबू हो उसमें, नहीं, या तो उसमें जो है एडिबल पार्ट कुछ हो। लेकिन एनिमोफिलस फ्लावर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, रंगहीन होता है, और नेक्टरलेस होता है। नेक्टर भी नहीं होता है, जिसको आप मकरंद बोलते हैं, चिपचिपा पदार्थ होता है फ्लावर पे जो इंसेक्ट्स आकर के खाते हैं। तो इनके फ्लावर्स में ये सब कुछ नहीं होता है बिल्कुल, और कलरलेस और एंड बिल्कुल ही जो है एंड नो एडिबल सब्सटेंसेस, कोई भी खाने वाला चीज़ जो इंसेक्ट्स खा सके वो यहाँ नहीं होता है। तो जाहिर है इनके पास एक ही उपाय रह गया है, क्या? विंड ही रह गया है ना, तो हवा ही रह गया है। तो यही रीज़न है कि इसमें क्या होता है, विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है ना। अच्छा, अब सवाल उठता है कि आखिर एनिमोफिलस फ्लावर मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूं फिर आगे चलता हूं। अब देखिए कि आखिर एनिमोफिलस फ्लावर में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं, है ना। अब चूंकि हवा से चलना है इसको, अब कोई ज़रूरी तो नहीं है कि मान लो किसी फ्लावर में पॉलन ग्रेन से बहुत कम पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हुआ, जब हवा उड़ा के उसको ले गया तो कोई ज़रूरी तो नहीं कि पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे ही गिरे। तो इसका मतलब क्या कि ऐसे फ्लावर्स को बहुत ही लार्ज नंबर में पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करना होगा, है ना, ताकि अगर मिलियंस में उड़ेगा तो एक तो गिरेगा, अगर मान लो थोड़ा ही चलेगा तो फिर पॉलिनेशन का चांस नहीं रहेगा। तो इनके फ्लावर्स में जो होते हैं, एनिमोफिलस फ्लावर प्रोड्यूस ए वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ pollen grains, है ना। अगर आप एग्जाम्पल लें, एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपको मैं टैसल बताया था मेज का, भुट्टा का। ए टैसल ऑफ मेज प्रोड्यूस 20 to 25 मिलियन ऑफ पॉलन ग्रेन। यही समझ लीजिए आप, मिलियंस ऑफ पॉलन ग्रेन, है ना। देख लीजिए, एक टैशल मेज का, एक टैशल जो फूदना हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो 20 से 25 मिलियन पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। यही समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि पॉलिनेशन का चांस बढ़ पाए, अगर मिलियंस में हवा ले जाएगा, एक तो स्टिग्मा पे गिरेगा नहीं। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल आप लेना चाहते हैं तो कैनेबिस का ले सकते हैं। कैनेबिस, जिसको हम इंडिया में भांग कहते हैं, इनमें कैनेबिस में एक फ्लावर में कम से कम 5 लाख पॉलन ग्रेन होता है ना। तो ये रीज़न है। लेकिन इसमें क्या होता है बेटे, अब मान लो 20 से 25 मिलियन पॉलन ग्रेन ये प्रोड्यूस करता है या ये 5 लाख करता है, जाना तो एक ही है,
बाकी क्या होंगे, हो गए वेस्ट, हो गया ना। तो इनका एक ड्रॉबैक है क्या, कि वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन बहुत होता है इसमें, वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन बहुत होता है। अच्छा, और क्या क्या होना जरूरी पड़ेगा एनिमोफिलस फ्लावर को, कि इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो अगर भारी होंगे तो हवा तो उड़ा के ले नहीं जा पाएगा प्रॉपरली, तो इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो लाइट वेट होते हैं, उसके बाद बड़ा ही स्मूथ होता है, उसके बाद नॉन स्टिकी होता है, ये चिपकते नहीं जल्दी, उसके बाद ये अनवेटेबल होता है, मतलब ये भींगता नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके चारों ओर वैक्स का लेयर होता है ना। लाइट वेट होता है, हल्का होता है, और मतलब यही समझिए ना कि इतना हल्का होता है, किसी किसी पौधे का या फ्लावर का पॉलन ग्रेन 1300 किलोमीटर्स तक विंड ले जा सकता है। यहाँ से न्यू दिल्ली 1300 किलोमीटर से, यही समझ लीजिए आप, है ना। इंटरेस्टिंग ना। तो इतने लाइट वेट होते हैं इनके पॉलन ग्रेन्स। ओके, चलिए। और इनके जो स्टिग्मा होते हैं, इनके जो स्टिग्मा होते हैं वो लार्ज होते हैं या लंबे होते हैं, और फीदरी होते हैं। फीदरी मतलब हेयरी स्ट्रक्चर होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही पॉलन ग्रेन गिरे तो उस फीदर्स में वो लपट के रह जाए, वहाँ से कहीं ना जा पाए, इसके स्टिग्मा फीदरी होते हैं, है ना। अच्छा, आपको बखूबी याद होगा जब हम आपको एंथर पढ़ा रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि एनिमोफिलस फ्लावर के पास कैसा एंथर होता है, बोलो, वर्सेटाइल एंथर होता है ना, ये भी आपको याद रखना होगा। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आया था कि एक प्लांट है जिसका नाम है अर्टिका, याद रखना है इसको, अर्टिका, है ना। इसमें क्या होता है कि इनके एंथर जो फटते हैं, एंथर डेहिसेंस अकर्स वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से इनके एंथर फटते हैं, और पॉलन ग्रेन भी बहुत तेजी से निकलता है। तो इसको बोलते हैं गन पाउडर मैकेनिज्म। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है, गन पाउडर मैकेनिज्म। ओके, ये बात हो गए। ओके, नाउ अगर अगली बात करें आप, तो इनके फ्लावर्स तो सोई नहीं होते हैं, ब्राइटली कलर्ड नहीं होते हैं, कलरलेस आपने लिखा था, कोई इसमें नेक्टर नहीं होते हैं। तो फिर एक ही उपाय रह गया था कि विंड ही इसको पॉलिनेट कर पाए, है ना। अच्छा, इनके जो एंथर होते हैं बेटे, एंथर्स आर एक्सपोज्ड होते हैं, ताकि, और स्टिग्मा भी इनके एक्सपोज्ड होते हैं, ताकि हवा जब उड़ा के ले जाए तो मतलब हवा इजीली उसको उड़ा के ले जा पाए। और इनके जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स आर अबव लीव्स। मान लो कि पत्तियों में छुपे रहेंगे फूल, पत्तियों में फूल छुपे हुए रहेंगे, तो जो हवा गिराएगा पॉलन ग्रेन वो तो पत्ते पे गिर जाएंगे ना, तो इसीलिए वो एक्सपोज्ड होते हैं। फ्लावर्स आर अबव लीव्स, यानी निकला हुआ रहता है ताकि हवा उस पर गिरा पाए। तो ये था आपका एनिमोफिलस फ्लावर या एनिमोफिली। अब चलते हैं हम लोग दूसरा, हाइड्रोफिली। दूसरा है हमारा एबायोटिक एजेंट। हाइड्रो मतलब वाटर, यानी इसमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होगा, वाटर के द्वारा होगा, यानी पॉलिनेशन बाय
पॉलिनेशन बाय वाटर इज नोन एज व्हाट, हाइड्रोफिली। अब देखिए इस यहाँ जो एजेंट है वो अब विंड नहीं है, अब कौन है बोलो, हाइड्रो यानी वाटर है। तो इसमें इनके फ्लावर्स जो होते हैं वो भी स्मॉल होते हैं, इनकॉन्स्पिकुअस होते हैं और नेक्टरलेस होते हैं। जाहिर है तभी इनको वाटर की दरकार पड़ गई, नहीं तब तो कोई बायोटिक एजेंट्स अट्रैक्ट होके आता या लोभ से आता कुछ खाने पीने के लिए, तो इनके पास ऐसा कुछ नहीं है, तभी इनको एबायोटिक एजेंट्स की ज़रूरत पड़ गई। ओके, तो देखिए इसके जो पॉलन ग्रेन होते हैं, इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो लाइट वेट होते हैं, अनवेटेबल होते हैं, नहीं भींगेगा, वेट मतलब भींगना, ड्राई मतलब सूखना, तो ये भींगता नहीं है, और विदाउट एक्साइन होता है, विदाउट एक्साइन, इनके पॉलन ग्रेन में एक्साइन नहीं होता है, यानी ये नेकेड होते हैं। लेकिन पॉलन ग्रेन्स आर कवर्ड बाय वैक्स या म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस। वैक्सी लेयर होता है, इसीलिए इसको पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पानी इसको सड़ा नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि एक्साइन नहीं है, तो नेचर ने इनको एडेप्टेशन दिया हुआ है। अच्छा, इनके जो स्टिग्मा होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और स्टिकी होते हैं, ताकि जैसे ही पॉलन ग्रेन आए वो चिपक जाए। ओके, अच्छा, इसके एग्जाम्पल भी हम लोग लेंगे, लेकिन पहले हम एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। अच्छा ये जो प्लांट्स होते हैं बेटे, ये सबमर्ज्ड होते हैं, यानी पानी के अंदर होते हैं, पानी के ऊपर नहीं होते, पानी में ये डूबे हुए होते हैं। सबमर्ज्ड फ्रेश वाटर प्लांट्स होते हैं, है ना। ओके, अब इसको हमने हाइड्रोफिली को हम दो भाग में बांटते हैं। एक है हाइपोहाइड्रोफिली और दूसरा है इपीहाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली को हमने दो भाग में बांटा, हाइपोहाइड्रोफिली और इपीहाइड्रोफिली। आइए टर्म्स को ब्रेक करते हैं। हाइपो मतलब क्या, आपको बिलो बताए थे। हाइड्रो मतलब वाटर और फिली मतलब पॉलिनेशन, यानी ये जो पॉलिनेशन होगा दोनों पानी में है, लेकिन ये पॉलिनेशन वाटर के नीचे होगा, वाटर के बिलो होगा। और ईपी मतलब क्या बताए थे आपको, अब हाइड्रो मतलब वाटर और फिली मतलब पॉलिनेशन, यानी ये पॉलिनेशन पानी के अबव यानी पानी के सरफेस के ऊपर होगा। इसीलिए हमने दो भाग में इसको बांटा। इसको हाइपोहाइड्रोफिली भी कह सकते हो, हाइपोहाइड्रोगेमी भी बोल सकते हो, इसको इपीहाइड्रोफिली भी बोल सकते हो, इपीहाइड्रोगेमी भी बोल सकते हो। ओके, और इसमें जो हम एग्जाम्पल लेंगे हाइपोहाइड्रोफिली में, अभी हम बताएंगे आपको हाइपोहाइड्रोफिली में एग्जाम्पल। नहीं तो देखो, शुरू करते हैं पहले हाइपोहाइड्रोफिली। आज इधर रखेंगे हाइपोहाइड्रोफिली
और इधर रखेंगे ईपी हाइड्रोफिली, है ना। ये बिलो वाटर होगा, ये अबव वाटर होगा। इसमें हम दो एग्जाम्पल लेंगे। एक लेंगे जॉस्टेरा का, जिसका लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन होता है, रिबन लाइक पॉलन ग्रेन होता है, और एक एग्जाम्पल लेंगे हम सिरेटोफाइलम का। और इसमें एग्जाम्पल लेंगे हम लोग वेलिस्नेरिया का, बहुत इंपॉर्टेंट वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया को टेप ग्रास भी बोला जाता है, क्योंकि ये टेप जैसा लीव्स होते हैं इसके, या इसको एक और नाम ईल ग्रास भी बोला जाता है, ईल ग्रास। ओके, तो दो एग्जाम्पल हमने लिया इसमें, हाइपोहाइड्रोफिली में जॉस्टेरा और सिरेटोफाइलम, और इपीहाइड्रोफिली में वेलिस्नेरिया का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आ चुका है बोर्ड में, आ चुका है वेलिस्नेरिया, कि वेलिस्नेरिया में जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो कौन है, तो वाटर है ना। और वाटर में भी कौन कैसा है, ये इपीहाइड्रोफिली, यानी वाटर के सरफेस के ऊपर होता है। दिखाएंगे अभी जस्ट आपको, लेकिन कुछ जरूरी बातें। क्या जॉस्टेरा के पास लार्जेस्ट, कितना लार्जेस्ट बताया तो था आपको, 2500 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। और इनके पास रिबन लाइक पॉलन ग्रेन होता है, और एग्जाइन नहीं होता है ना। और इनका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, किनका, पॉलन ग्रेन का, इनके पॉलन ग्रेन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पॉलन grains is same of H2O, है ना। जितना पानी का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है उतना ही पॉलन ग्रेन का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, इसीलिए ये पानी के ऊपर नहीं जाता है, फ्लोट करते रहता है ना। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम है दोनों का, है ना। चलिए आइए देखें, थोड़ा समझ लेते हैं कैसे करता है ये। मान लीजिए ये वाटर का सरफेस है और यहाँ पे प्लांट है, तो इनमें क्या होता है, पानी के नीचे सबमर्ज्ड है ना, ये सबमर्ज्ड है ये, और फ्रेश वाटर एक्वाटिक प्लांट है ये। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये लीव्स हैं, इनमें इधर मान लीजिए मेल फ्लावर है, और इधर मान लीजिए फीमेल फ्लावर है। ओके, इसको हमने माना मेल फ्लावर और इसको हमने माना फीमेल फ्लावर। अब यहां से पॉलन ग्रेन निकलेगा, और स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका सेम ही है, तो ये क्या होगा, यहाँ फ्लोट करते रहेगा। और यहाँ पे कौन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है यहाँ पे, तो क्या होगा, ये पॉलन ग्रेन यहाँ आएगा और पॉलिनेशन हो जाएगा। तो देखिए ना, ये हाइपो है, यानी पानी के सरफेस के नीचे है। ओके, चलिए अब देखते हैं वेलिस्नेरिया का। यहाँ भी वही है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है। कैसे, देखिए। रूट्स तो दिखाया ही नहीं आपने, तो रूट्स तो दिखाना पड़ेगा ना।
टेप ग्रास, देख रहे हो, टेप ग्रास भी बोलते हैं क्योंकि टेप के जैसा, फीता के जैसा होता है इनके लीव्स। इसमें फर्क इतना है कि देख रहे हो अलग अलग हैं, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। इसमें जो फ्लावर होते हैं बेटे, मेल फ्लावर, वो गुच्छे में होते हैं। इसमें जो मेल फ्लावर होता है वो गुच्छे में होता है। इसको स्पैडिक्स ऑफ फ्लावर बोलते हैं। और जब भी ये टूटता है तो स्पैडिक्स से ही टूटता है, ऐसे करके ऐसे करके, जब ये मैच्योर होंगे तो। ओके, तो इसको बोलते हैं स्पैडिक्स ऑफ फ्लावर और स्पैडिक्स ऑफ फ्लावर, और ये मेल फ्लावर है। और इनके जो फीमेल फ्लावर होते हैं बाबू साहब, वो क्वाइल करके रहते हैं यहां पे, ये ना क्वाइल करके रहते हैं। इनके फीमेल फ्लावर क्या होते हैं, क्वाइल करके होते हैं। अब देखो यहां पे स्पैडिक्स टूटा और ये कहां आ जाएंगे, अब पानी के सरफेस पे आ जाएंगे। ये पानी के सरफेस पे आ गए, यहां पे जर्मिनेशन वगैरह हुआ। अब इससे पॉलन ग्रेन निकलेंगे। अब पॉलन ग्रेन यहां पे फ्लोट कर रहा है, पानी पे फ्लोट कर रहा है, और जैसे ही यहां पे ये आएगा तो ये जो फ्लावर आप देख रहे हो, ये अपने स्टाइल को अनफोल्ड कर लेगा और यहां पे आकर के पॉलिनेशन कर लेगा, है ना। तब आप पूछोगे सर इसको पता कैसे चलेगा? अरे भाई, तो एक ही प्लांट थोड़ी होंगे, मिलियंस ऑफ प्लांट होंगे ना, है ना। तो ये भी फ्लोट करता रहेगा, ये भी पॉलिनेशन होता रहेगा, है ना। तो ये वेलिशनेरिया का था ये इपीहाइड्रोफिली। क्यों? क्योंकि पॉलिनेशन कहाँ हो रहा है, पानी के ऊपर। यहाँ पॉलिनेशन कहाँ हो रहा है, पानी के नीचे। तो ये था आपका हाइड्रोफिली। अब हमारा नेक्स्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम चलेंगे अब इंटोमोफिली में। आइए, तो हमारा एबायोटिक एजेंट्स या एजेंसीज खत्म हो गया। अब हम चलते हैं बायोटिक एजेंट्स में। बायोटिक एजेंट्स में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटे हमारे लिए, पढ़ेंगे हम सब, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग बहुत एक्सट्रीमली डीप पढ़ेंगे ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन यहां से ना छूट पाए, है ना। चल, बायोटिक एजेंट्स, इसमें सबसे पहले हम लोग लेंगे इंटोमोफिली। है ना। इंटोम मतलब इंसेक्ट, फिली मतलब पॉलिनेशन। तो यहां पॉलिनेशन किसके द्वारा होने वाला है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। ओके, अच्छा, अब सवाल उठता है कि मेनली कौन कौन इंसेक्ट होंगे। तो देख बेटे, इंसेक्ट्स तो बहुत आएंगे। जैसे मान लो वैस्प आता है, जिसको तुम ततैया या बिरनी बोलते हो। अब बिरनी लिख तो नहीं सकते ना। जैसे मॉथ, जैसे हनी बी, जिसको खास करके कौन, ड्रोन, है ना। तो ये सब आते हैं, ये सब इंसेक्ट पॉलिनेटिंग एजेंट में आते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू बोर्ड में आ चुका है कि जो ये ड्रोन है, यानी हनी बी की बात कर रहे हैं हम लोग, हनी बी की बात कर रहे हैं हम लोग। जो हनी बी है, जितने भी इंटोमोफिलस फ्लावर है, यानी ऐसा फ्लावर जिसमें इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होगा, उसको इंटोमोफिलस फ्लावर कहेंगे हम लोग, नहीं। तो मेजॉरिटी ऑफ इंटोमोफिलस फ्लावर, मैं क्या कह रहा हूं कि 75 to 80% ऑफ इंटोमोफिलस
entomophilous flowers are pollinated by bees या हनी बीज, जो कहो, है ना। इंटोमोफिलस फ्लावर में जो मेजॉरिटी ऑफ इंटोमोफिलस फ्लावर है वो किसके द्वारा पॉलिनेटेड होता है बेटा? बीज के द्वारा, हनी बीज के द्वारा होता है ना। अब रही बात एग्जाम्पल की, तो रोज ले लीजिए, जैस्मिन ले लीजिए, है ना, ये सब है। अच्छा, अभी चलेंगे इनके करेक्टरिस्टिक्स में भी हम लोग चलेंगे, लेकिन कुछ और ज़रूरी बातें बता देते हैं हम आपको। वो ये कि जो मॉथ है, जो मॉथ है ये विटिस फ्लावर पे विजिट करता है, यानी जो फ्लावर वाइट इन कलर होता है उस पे विजिट करता है। और जो बटरफ्लाई और वैस्प होते हैं, ये रेडिस फ्लावर पे विजिट करता है क्योंकि उनको वो पसंद आता है। लेकिन मेन अभी मैं बताने वाला हूं जो क्वेश्चंस आया है कि इसमें जो बेटे बीज होते हैं ये ब्लू और येलो फ्लावर पे विजिट करता है, मतलब पॉलिनेशन करवाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बीज होते हैं ना, ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यूज करते हैं। बीज यूज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन